पिछली वीडियो में अपन ने बात करी थी मास्टर स्लैव फ्लिप फ्लॉप में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टी फ्लिप फ्लॉप में। डी फ्लिप फ्लॉप भी अपन देख चुके हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप ज़्यादा अंतर नहीं है, बस डी फ्लिप फ्लॉप भी सिंगल इनपुट पे काम करता था, ये वाला भी अपना सिंगल इनपुट पे काम करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम में एक टी इनपुट रहता है और वही एक अपना क्लॉक इनपुट रहता है। आउटपुट की बात करें, आउटपुट भी वही Q और Q का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से दो आउटपुट रहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ रहती है जो स्पेशल रहती है। स्पेशल क्या रहता है कि जब T की वैल्यू जब जीरो है, T की वैल्यू जब जीरो है तब आउटपुट वही रहेगा जो पहले था, यानी कि होल्ड आउटपुट। आउटपुट को कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, होल्ड में रहेगा। T आउटपुट को अपन टॉगल क्यों बोलते हैं वो अभी आपको एक सेकंड में समझ में आएगा। T की वैल्यू जब बन रहेगी, जब T की वैल्यू बन रहेगी तो अपना जो आउटपुट है उसको टॉगल कर दिया जाएगा। जो भी अपना आउटपुट है, जैसे मान के चलो इस कंडीशन पे भी उसने इसी आउटपुट को होल्ड करके रखा, इस कंडीशन पे भी इसने इसी आउटपुट को होल्ड करके रखा। लेकिन क्योंकि ये वाली कंडीशन क्या कहती है कि भैया अगर आपके पास जो आउटपुट है उस आउटपुट को टॉगल कर दो। जीरो है उसको बंद कर दो, वन है तो उसकी जगह जीरो कर दो। तो इस तरीके से अगर T की वैल्यू बन दी तुमने तो जो है अपना होल्डिंग आउटपुट को टॉगल कर दिया जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल की। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी होती है जिसको अपन को पढ़ना रहता है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल किस तरीके से बनती है, बहुत ही सिंपल तरीका है। T की वैल्यू लो, T की वैल्यू लो, Qn की वैल्यू ले लो और उसके नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू ले लो। Qn+1 की यानी कि नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू निकालनी है और Qn और T की वैल्यू है अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, दो इनपुट हैं तो 0 0 1 1 चार कॉम्बिनेशन बना लेंगे। उसके बाद 0 0 है यानी कि T की वैल्यू 0, तो यहाँ पे कितना 0 या फिर Qn। T की वैल्यू फिर से 0 तो यहाँ पे फिर से क्या लिख सकते हैं, Qn लिख सकते हैं। यानी Qn मतलब यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। इसको मैं एक कॉमा में लिख देता हूँ, 0 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। अब T की वैल्यू 1 हो गई, T की वैल्यू 1 हो गई तो अपन को यहाँ पे आउटपुट कितना है 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1। यहाँ पे T की वैल्यू फिर से 1 तो यहाँ पे आउटपुट कितना है 1, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा Qn का कॉम्प्लीमेंट, Qn का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिंपल था ना, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बहुत सिंपल थी इसकी। अपन को केवल इतना ध्यान रखना है कि इसमें टॉगल हो रहा है। T की वैल्यू 1 होने पे अपना जो भी गिवन आउटपुट है या फिर जो प्रेजेंट आउटपुट है उसको टॉगल करना है, बस है ना, सिंपल। अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती है, तो इसके अगर आप आउटपुट देखें तो क्या आउटपुट आएगा 0 1 1 0। तो 0 1 1 0 किसका आउटपुट आता था, 0 1 1 0 केवल एक का आउटपुट आता एक्सओर का। तो यहाँ पे एक्सओर के लिए दो इनपुट कौन से, T और Qn। तो T और एक्सओर Qn, तो T और Qn के बीच में एक्सओर बन जाएगा, तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। इसके बाद अपन देख लेते हैं इसकी एक्साइटेशन टेबल। थोड़ा छोटा करते हैं इससे बराबर समझ में आए। अब देखते हैं अपन एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल के अंदर क्या करना है, Qn और Qn+1 की वैल्यू अपने पास रहती है और T की वैल्यू अपन को फाइंड करनी रहती है। सिंपल है, बहुत सिंपल। तो 0 0 1 1 करो, 0 1 0 1 कर लो। वैल्यू 0 0 कब रहती है, जब वैल्यू 0 हो, तब जब वैल्यू 0 हो गई। 0 1 वैल्यू कब रहती है, 0, अच्छा ठीक है। 0 1 वैल्यू कब रहती है, जब वैल्यू हो 1, तो वैल्यू 1 कर दो। अब 1 0 की बात आ गई, तो 1 0 वैल्यू कब रहती है, 1 0 वैल्यू तब रहती है जब वैल्यू 1 हो, फिर से 1 कर दो। अब बात आती है 1 1, तो 1 1 की वैल्यू कब रहती है, 1 1 की वैल्यू तब रहती है जब वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पर भी जो इसका T का जो आउटपुट आया वो आया एक्सओर टेबल का आउटपुट आया है। कितना सिंपल था अपना T के अंदर सिर्फ इतना याद रखना कि टॉगल करता है तब जब इसका जो इनपुट हो तब 1 हो। अगर इनपुट 1 नहीं है तो जो आउटपुट है उसका प्रेजेंट वही आउटपुट वो होल्ड करके रखेगा, यानी कि वही आउटपुट वो दे देगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो सर बोलने की फॉर्मेलिटी होती है तो कर लेना आप लोग।